हस्बैंड जी गए बिलिंग कराने के लिए। इस रूम है, ऑन बोर्ड किया गया था, नहीं तो ये तो फिर हमने बनाया था ना, तो उसका आपको नेहा दीदी ने कॉल किया, आपको शुभा बहन ने कॉल नहीं, सचिन का कॉल नहीं है। तो फाइनली अब हो गए हैं डिस्चार्ज और बचा है शाम को 5:30। बस अब ये कैनुला वगैरह निकलवाना है, क्योंकि ये निकाल के ये लोग लगाए रहते जब तक डिस्चार्ज नहीं होते तब तक, क्योंकि कब इंजेक्शन लगाना पड़ जाए। तो बस इसको निकलवाना है, फिर चलना है। हस्बैंड जी गए बिलिंग कराने के लिए। यहाँ पे बैठ के भी ऑफिस का काम ही कर रहे थे, इतनी जिम्मेदारियाँ होती है ना, ऑफिस काम कर रहे थे बैठ के। क्या किया जाए, मैं भी नहीं गई, लेकिन मुझे करना पड़ेगा ऑफिस, क्योंकि हमारा पता है, मैं जिस सेक्टर में हूँ उसमें हमारा JFM चलता है, बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो फ़िलहाल के लिए बस अब डिस्चार्ज हो गए हैं, अब जाऊँगी बच्चों में। पहले घर पे मैंने वही कपड़े पहन लिए थे, धुल के आ गया था यहाँ पे, तो मैंने कहा कि फिर घर पे जाके नहाना है, तो मैं क्यों जो कपड़े लेकर के आए थे घर से, मैंने कहा नहीं मैं वही पहन जाऊँगी, फिर घर पे नहा लूँगी फिर, क्योंकि हॉस्टल से आने पर भले देखिए ये पूरा रूम जो है ना, बताऊँ आपको, मैं दिखाती हूँ। ये पूरा डिलक्स रूम है, और ये जो रूम है ना, यहाँ पे आराम से 2 लोग सो सकते हैं, ये बेड। तो अब ये है ना कि, और इस रूम का मैं बता दूं आपको, चार्ज ये है 10 से 13 हज़ार के बीच में है ये इसका चार्ज। ओवन भी रहता है, बट ओवन वहाँ पे ख़राब था तो हटा हुआ है। बस अब निकलना है घर, बच्चों में जाऊँ, और घर पे जाके ना थोड़ा सा मैं हेल्थी सा, थोड़ा सा हल्का सा खाना सोची, मेरे को मन कर रहा है ना भरता खाने का, चोखा, मैं उस टाइप का कुछ बनवाऊँगी गुड़िया से। चलिए, जैसे लगा था कितने दिन बाद घर से बाहर निकली हूँ। पैक के थी ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल घर, वहाँ पे हॉस्पिटल में, और निकली तो इतना अच्छा लग रहा था, खुले खुले जगह। और हस्बैंड जी कॉल पे थे, ऑफिस की कॉल चल रही थी, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और घर जाने का एक्साइटमेंट है कि बच्चों से मिलूंगी, और भाई साहब क्या अभी कहेगा, कोई काम ही नहीं है। अरे क्या हुआ मम्मी को? से वो चोट लग गया था। ये किसने मारा था? मार नहीं था बेटा, चोट लग गया है। तो उसने हॉस्पिटल में थी। हाँ, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में। ये भाई पहले गेम खेल रहा था। पूरा गेम खेला था। सही बताता है, सारा बात सही खोलता है। पाला 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 पाला। क्या? यहाँ पे ना बैकग्राउंड में हस्बैंड गाना चलाते, बहुत तेज़ी से चल रहा था, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है। हॉस्पिटल से घर आई, अब खाना बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी जी भी है ना, तो अपनी रहती तो मैं खिचड़ी कुछ बना लेती, बट अब उनके लिए तो करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल के लिए क्योंकि अभी जो है ना हॉस्पिटल से आई थी, तो हॉस्पिटल आने के बाद भाई मैं नहाती हूँ, भाई नहा लो, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह लगे होते हैं। फिर घर पे आई तो देखा कि कुछ, मतलब मेरी नेबर हैं, तो उन्होंने गिफ्ट्स ला के दिए थे, हम तो दिवाली के दिन ही दे दिए थे, तो उनका पेंडिंग में था, तो वो ला के घर पे दे गई। और इसमें क्या था, तो मुझे लगा कोई क्रॉकरी का सेट वगैरह ऐसा कुछ ही लग रहा था। तो अभी देखिए इसमें क्या है, और ये काफ़ी अच्छा था, अभी आप लोग देखिएगा। और हमने जो दिया था, हमने मिठाई और उसके डिब्बे दिए थे। तो अब दिवाली तो यही होता है ना, गिफ्ट्स लेना और गिफ्ट्स देना। और मुझे इसमें क्रॉकरी लगा था, तो सच में इसमें जो निकल रहा था वो क्रॉकरी था। एक कप सेट दिया था उन्होंने, अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा था। उसके बाद से अब मैं निकल रही थी खाना बनाने के लिए, जल्दी से खाना बना दूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी नीचे। बैंगन, आलू और सोया बहुत अच्छा बनता है, मैंने वही आके बनाया। देखिए घर परिवार में ना ऐसा ही होता है, आदमी अकेले रहे तो कुछ भी कर लेता है, लेकिन जब फैमिली बच्चे हैं, अभी देखिए मेरा वहाँ पे दिख रहा होगा, अभी तक इंजेक्शन का वो रुई हटा दिया था मैंने। दर्द तो करा था, लेकिन उस दिन तो मैं सब्ज़ी काट ही नहीं पा रही थी, मेरे चाकू ही नहीं पकड़ा जा रहा था। देखिए उस दिन भी मैं बैंगन ही काट रही थी, और आज भी बैंगन ही काट रही हूँ मैं। तो उस दिन मैंने साग बनाया था ना, हाँ साग बनाया था, जिस दिन रात में मैं एडमिट हुई थी, मतलब रात में नहीं सुबह में। और आज भी मैं सोया, बैगन और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत अच्छा। प्रणव मेरा बहुत हेल्प कर देता है, उठ के लाना देना, मतलब एक एक चीज़ ला करके देना कर देता है बहुत ज़्यादा। मेरे देवर का मैसेज आ रहा है, क्या हुआ भाभी?
कब हुआ भाभी, उनको मैंने नहीं बताया था। तो फ़िलहाल के लिए मैं जल्दी काट रही थी कि जल्दी से खाना बन जाए। और यहाँ मैंने अपने हस्बैंड को बता रही थी कि बैंगन कैसा लेना चाहिए। उन्होंने बैंगन लिया था तो बहुत बीज था उसमें। मैंने कहा जब हाथ से पकड़े ना टाइट रहे तो नहीं लेते हैं, और सॉफ्ट रहे तब लेते हैं। वज़न पता है, बैंगन का वज़न सबसे हल्का होता है, दिखता बड़ा है और हल्का होता है। तो मैं दोनों में डिफरेंस दिखा रही थी कि देखिए, तो वही मम्मी जी बोल रही थी कि नहीं ऐसा बैंगन नहीं, ऐसा लेते हैं। वो बिल्कुल जो लाइट वेट बैंगन होता है ना, हमेशा वो लेना चाहिए। जहाँ भी आपको हैवी दिखे कि बैंगन हैवी है, उस बैंगन को कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पता है उसमें बीज बहुत ज़्यादा होता है। इसमें भी वही था, बीज बहुत ज़्यादा था बैंगन में। और देखिए, बीज तो किसी चीज़ का भी नहीं खाना चाहिए। तो बैंगन का बीज था, लेकिन क्या करें, अब उसको काटना पड़ा मुझे। और जो ज़्यादा था उसको मैंने निकाल दिया। तो आज मैंने हस्बैंड को सिखाया कि कौन सा बैंगन नहीं लेना चाहिए। अब मेरी सब्ज़ी कट गई थी, अब मैं खाना बना के मिलती हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड डांट रहे थे दवाई पीने के लिए मुझे कि तुम दवाई नहीं पी रही हो। तो अभी हो गई है सुबह, और सुबह क्या बज रहे हैं 11। अभी थोड़ा सा कमज़ोरी वीकनेस लग रहा है, लेकिन क्या करें, फैमिली में है तो करना पड़ेगा। अकेले रहते तो कोई बात नहीं रहता। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो बेबी फ्राई हमने बनाया था ना, तो उसका मसाला बच गया था, तो मैंने दोबारा से ना बना दिया इसको, क्योंकि इनका फास्ट था, ये चले गए हैं। बाकी हम जो लोग ना वो इसका नाश्ता कर रहे हैं। तो ये नाश्ता देखिए, ये नाश्ता बना हुआ था और स्कूल गया था मैं। हाँ, स्कूल गया था। आज बच्चे भी कोई स्कूल नहीं। मैं भी लगा इसके मेरी देखा है बंदूक खप्पली होली। मैं बंदूक से वो उसमें मैं गाना सुनाया था। एक बार इसी चल रहा था तो उसको तो पंखा टूट जाता है, तो उसको हन गया था। ओके, थैंक यू। तो क्या दोनों स्कूल नहीं गए हैं। चलिए फिलहाल मैं अब नाश्ता करती हूँ, कल मिलती हूँ आपसे। तो घर पे कोई आया हुआ था और मम्मी बैठ के बात कर रही थी। मैं आके अंदर नाश्ता करने लगी, क्योंकि आज मम्मी को शाम में निकलना है कानपुर के लिए। तब जाके शांति मिल रही है, और मैं बस अभी घर पे आ चुकी हूँ। तो आप लोग देख ही लिए हैं, मेरा लाइट बंद हो गया। अब जाके शांति मिली है। घर पे 2 दिन हॉस्पिटल में ना कैसे बीतता है ना भाई साहब, एकदम हालत ख़राब हो गई थी। एक तो मुझे इतना एक होता है ना वार्ड, जिसमें लोग आते जाते रहते हैं, तो लोग दूसरे को भी देखते रहते हैं, और उसमें प्राइवेट रूम, और उस पे से भी मतलब पैक रहो कमरे में। एकदम 2 दिन में एकदम घबराहट सी हो गई। फ़िलहाल आप लोग बहुत परेशान थे, थैंक यू सो मच। इतना परेशान हुए आप लोग, लेकिन आप लोग ने जो दुआएं देते ना वो लगता है। बट कुछ चीज़ें मेरे मेडिकल में हुई हैं, अब उसको मुझे अच्छे से एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा कि कभी कहाँ हुआ है। और देखिए, मैंने हॉस्पिटल वीडियो बनाई थी। मैं वैसे बीमार एकदम नहीं थी कि वो बीमार, मेरा जो जॉइंट का पेन था वो तो रिलीफ हो गया है मुझे, बट अभी भी पेन है, क्योंकि इतनी जल्दी डॉक्टर ने बोला कि इतनी जल्दी पेन नहीं जाएगा। और डेंगू के कुछ रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं, और डेंगू के और कुछ रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं। बाकी का मेरा फैटी लीवर आया है, बहुत चीज़ें हुई हैं। और एक मेन चीज़ हो गया शुगर का, जो रैंडम चेकअप होता है वो 444 आया हुआ है। मतलब वो मुझे टेंशन है, भैया शुगर ना हो। ये तो वैसे मैंने खाना कम कर दिया है, लेकिन शुगर शरीर को एकदम ख़राब कर देता है। तो बस इतना ही कहना था आप लोगों से कि थैंक यू सो मच। बहुत से लोगों ने प्यार किया, और कितने लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आपको नेहा दीदी ने कॉल किया, आपको शुभा बहन ने कॉल किया, आपको इन्होंने कॉल किया। फ्लड हमका देखिए, मैं इतना बोलती हूँ कि जो कॉल किया वो भी अच्छा है, जो नहीं किया वो भी अच्छा है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी। नेहा दीदी के पास टाइम नहीं होता है कि वीडियो देखें, लेकिन वो मेरा स्टेटस देखती हैं। तो जब भी उन्होंने स्टेटस देखा ना, उनका मैसेज आया था मेरे पास, नेहा दीदी का। और ऐसा नहीं है, नेहा दीदी का ही मैसेज आया था। मंजू क्रिएशन का कॉल आया था, बट मैं उठा नहीं पाई थी क्योंकि डॉक्टर विजिट पे थे उस टाइम पे। और मेरे पास और उसका सोनू फतरोड का भी कॉल आया था। वो बेचारी कॉल की थी मुझे, तो क्या बोलूँ मैं, क्या कहूँ मैं, बेचारी परेशान है। देखो, सबकी अपनी ज़िंदगी में अपनी अपनी परेशानियाँ लगी हुई हैं। और कौन कॉल किया था, बाकी तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप लोग जो पूछे थे कमेंट करके ना, और कौन, सचिन का कॉल नहीं आया था। सचिन खुद आपस में कुछ परेशान होगा। देखिए, अपनी अपनी सोच होती है ना। मैं किसी की प्रॉब्लम देखे कि मैं चुप नहीं रह पाती हूँ, लेकिन होता उसने देखा ही नहीं, क्योंकि वो स्टेटस देखता है मेरा, बट अभी वो व्हाट्सएप पे स्टेटस भी मैं नहीं देखा, तो उसको पता नहीं चला होगा, वो वीडियो देखा नहीं होगा, वो परेशान होगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम में है वो। मैंने कल ही वीडियो में बताया था आप लोग को कि निक्की की मम्मी का कॉल आया था,
और निवेदिता जो लिविंग टुडे है उसने कॉल किया था, वो तो बेचारी बहुत परेशान भी थी, व्हाट्सएप पे भी उसका मैसेज आया था, रिपोर्ट्स के लिए कंसर्न थी। तो मतलब वो तो बहुत अच्छी लेडी है यार, वो भी बहुत स्ट्रगल की हुई है लाइफ में इसलिए। और मैं निवेदिता से कांटेक्ट में तो करीबन 7-8 महीने से एकदम हूँ, मतलब बहुत अच्छे से। और बाकी का तो उसका मेरे से 2-3 साल पहले जब स्टार्टिंग में थी ना, जब 4-5 सब्सक्राइबर थे, तब से मेरी उससे बातचीत थी। और उस टाइम पे भी बस हमारे कुछ पर्सनली बातें हो रही थी। तो बाकी आप लोगों का थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार किया मुझे, इतना सपोर्ट किया और इतना दुआएं दी। और मैं फाइनली अपने घर आ चुकी हूँ। और कल से मुझे ऑफिस भी जाना है, ऑफिस भी मेरा कल से शुरू हो जाएगा। मैं और देखिए मैं आते ही खाना पीना सब बनाई, मैं हॉस्पिटल से भी आके खाना बनाई हूँ, क्योंकि नहीं मम्मी है फिर कैसे क्या होगा। तो वैसे कल का खाना टेस्टी बना भी था, हॉस्पिटल से आने के बाद भी खाना मैंने बहुत टेस्टी बना था। और चलिए बात करें, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं यार सोशल मीडिया पे। तो मेरी अभी आज आप लोग को 4 बजे वीडियो मिलेगी, वो देखिएगा ज़रूर। सपना के वीडियो है, कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है करनी है आप लोगों से। और देखिए हम सब वाईटी फैमिली हैं, हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे कोई किसी परिस्थिति में हो, किसी भी तरीके से हो। जो सपना को मैं मना करती थी, जो सपना के लिए मैं लड़ रही थी ना, काश सपना ने मेरी बात मानी होती, काश वो अपने ससुर की चाल को समझ गई होती, अंशु की चाल को समझ गई होती, तो आज वो इस कदर नहीं झेलती। अब लाख दुनिया कुछ भी कहे कि सपना ऐसी है, सपना वैसी, सपना को मैं ऐसी वैसी कभी कही नहीं सकती। बस सपना की जो गलती थी वो FIR को लेकर के थी, FIR क्यों नहीं कराया। आज सपना जो कछुए की जाल में फंसी है ना, वो सच में बताऊं उसके लिए बहुत बवंडर में फंसी है, लेकिन कोई बात नहीं है, बताऊंगी मैं आपको, वीडियो में बताऊंगी। और बाकी अब जब मैं वीडियो लाऊंगी तो मैं औरतों को सशक्त करने के लिए डेली महिलाओं से रिलेटेड एक धारा, एक IPC एक्ट CRPC की धारा, दोनों एक्सप्लेन करूंगी कि आप अपने राइट्स जाने कि आपके क्या क्या राइट्स हैं। तो मेरी वीडियोस में आपको ये भी मिलेगा, ब्लॉगिंग के साथ साथ समाज में हो रही कुरीतियों पे, यूट्यूब पे जो भी वीडियोस आते हैं उसके साथ साथ मैं एक ये भी अपने साथ ऐड करूंगी कि मैं डेली कोई ना कोई वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करूंगी, और एक धारा बता करके। और इसमें ये नहीं कि आप फर्जीवाड़ा करके कुछ भी कर लो, नहीं। देखिए हमेशा गलत गलत होता है, कभी सही नहीं होता। आप गलत बन के कुछ भी जीत लो, लेकिन जब बात, क्योंकि देखिए कानून और ये न्याय जो है सत्य की राह पे चलता है और सत्य के बल पे जीतता है, सत्य के बल पे विजय होती है। झूठ बोल के सिर्फ क्षणिक आप जीत सकते हैं, लेकिन सत्य इंसान लास्ट में सत्य की ही जीत होती है, क्योंकि सत्य तो सत्य है ना, सच्चा तो सच्चा इंसान है। इसलिए तो प्लीज उन किसी भी धाराओं का दुरुपयोग करने की कोशिश ना करेंगे, क्योंकि देखिए जानकारी को जानकारी के लिए ही रखें, उसका दुरुपयोग ना करें, बस इतना ही मैं कहूँगी। तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो भी चीज़ें करूँगी मेरी वीडियोस में सब कुछ मिलेगा आपको। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग सिर्फ इतना ही, मिलते हूँ आप लोगों से 4 बजे वीडियो आएगी, वो देखिएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाकी आप लोग को ढेर सारा थैंक यू सो मच, प्यार, ढेर सारा प्यार। जितने लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा कमेंट किया है, विश किया है, और किरण का वीडियो बना, दीदी आप परेशान हो मत हो। मैं परेशान नहीं होती, मैं बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ, पता है। ज़िंदगी के इतने दुख देखे हैं ना मैंने कि अब स्ट्रांग हो चुकी हूँ। बस तबीयत खराब होती है तो बच्चों के लिए सोचती हूँ कि बच्चों भाई के ऊपर क्या बीतेगी अगर मुझे कुछ हो गया तो। बस इसलिए एक माँ कभी मर, देखिए एक इंसान मरना चाहता है बट एक माँ कभी नहीं मरना चाहती। और मेरे जीवन में भगवान ने सब कुछ अच्छा किया है, तो मैं बस चाहूँगी कि जब तक जीऊँ स्वस्थ जीऊँ, और ये जो बीमारी भी है ना दवा खा के जल्दी से ठीक करूँ। और बस मैं तो डेली रूटीन में आ चुकी हूँ रात से ही। तो बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप लोगों को कैसा लगा, और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा बस।